फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल होता है। और आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि हम मैथ्स को किन तरीकों से सोल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अजय आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमें मैथ्स को किस तरीके से सोल्व करना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी सब्जेक्ट को करने से पहले हमको 3 स्टेप पे काम करना है। ये 3 स्टेप कौन से हैं? अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें उस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम उसको आगे पढ़ेंगे। अगर हम ये कहें कि कॉन्सेप्ट हम कहाँ से क्लियर करेंगे, तो आप जिस भी टीचर से उसको पढ़ रहे हैं वो टीचर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके एक नोट्स बनाना है प्रॉपर तरीके से। नोट्स बनेगा कहाँ से? नोट्स बनाएंगे जो भी हमारे पास बुक होगी उस बुक से। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारी? वो है रिवीजन। रिवीजन करेंगे हम कहाँ से? जो भी हमारे जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी हम प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, और उसी का हमें रिवीजन करना है। तो बात क्लियर हुई। 3 स्टेप कौन कौन से हैं हमें? सबसे पहले तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, दूसरा हमें उसका नोट्स बनाना है, और तीसरा उस चीज का हमें रिवीजन करना है। ठीक है। अब बात करते हैं हमें मैथ्स को कैसे सोल्व करने की। देखिए, मैथ बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है हमारे पास अर्थमेटिक, और दूसरा होता है हमारे पास एडवांस। अर्थमेटिक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंकगणित, इसको क्या बोलते हैं हम? अंक गणित। अंकगणित मतलब जिसमें अंक से संबंधित गणनाएं होती हैं। वो चाहे गुणा हो, जोड़ हो, घटाव हो, गुणा भाग, जितने भी सारी कैलकुलेशन है हम अंकगणित के अंदर करते हैं। एक आता हमारा एडवांस। एडवांस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? जो भी हाई लेवल की चीजें होती है, जैसे हमारी ट्रिग्नोमेट्री होगी, अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन होगी, ज्योमेट्री होगी, इसको सबको हम कहाँ पढ़ेंगे? एडवांस के अंदर पढ़ेंगे। और अब हम देखते हैं कि अर्थमेटिक के अंदर हमारे कौन कौन से चैप्टर आते हैं। ये सिलेबस है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप देख लेना इसमें से कौन से चैप्टर हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, कौन से नहीं। बेसिकली सभी में यही चैप्टर होते हैं इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये चैप्टर कौन कौन से हैं? ये हैं हमारे नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, पावर सर्च इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एंड एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, एपी, जीपी। ये सीरीज होती है। पाइपलाइन सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, रेशो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, रेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और इंस्टॉलमेंट। और भी हो सकते हैं, जो भी हमारे एग्जाम होते हैं उससे रिलेटेड हमारे चैप्टर आते हैं। बेसिकली यही चैप्टर होते हैं। अब बात करते हैं एडवांस में हम क्या क्या पढ़ते हैं। एडवांस में होता है अलजेब्रा होता है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेंसुरेशन, डीआई एंड मिसलेनियस। मिसलेनियस तो ये हो गया हमारे एडवांस के टॉपिक। अब बात करते हैं हम कि हम मैथ को किस तरीके से सोल्व करना है। तो मैं आपको यहाँ पे 5 मेथड बताने वाला हूँ। कितने मेथड? 5 मेथड, जिन मेथड से हम मैथ को पूरे के पूरे अर्थमेटिक को हम सोल्व करेंगे वो हैं हमारे 5 मेथड। अब आप ये पूछोगे कि इन 5 तरीके से वो कौन से 5 तरीके हैं जिनसे हम पूरा अर्थमेटिक सोल्व करेंगे। तो वो 5 तरीके हैं ये। पहला है हमारा बेसिक मेथड। कौन सा जी? बेसिक मेथड। बेसिक क्या है? अगर आपने अर्थमेटिक का बेसिक सीख लिया, अगर आपने अच्छे से बेसिक को तैयार कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि आप 30 से 40% अर्थमेटिक को कर रहे होंगे। मतलब कि 30 से 40% आपका जो है मैथ तैयार हो जाएगा। अब बेसिक के अंदर कौन कौन से चैप्टर होते हैं? वो हैं हमारे नंबर सिस्टम है, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, पावर सर्च एंड इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन एंड एलसीएम और एचसीएफ। ये जो जितने भी चैप्टर हैं, अगर आपने ये अच्छे से कवर कर लिए तो आप मैथ को 30 से 40% सोल्व कर दोगे। इसका मतलब ये हुआ। और हर
जितना भी सारे चैप्टर होंगे, जैसे चाहे आगे के चैप्टर जितने भी हैं उन्हीं में सबका इन्हीं का यूज होने वाला है। इनको आप अच्छे से कवर करना है। दूसरा आता है अब हमारे पास एलसीएम मेथड। अगर आपको एलसीएम आ गया, यहाँ पे अभी हमने क्या सीखा, एलसीएम। एलसीएम अगर आपने आ गया तो एलसीएम मेथड से हम इन चैप्टरों को खत्म कर रहे हैं। कौन कौन से? टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस एंड पार्टनरशिप। इन सारे चैप्टरों को हम सिर्फ एक ही मेथड से यूज करेंगे, वो कौन सा होगा? एलसीएम मेथड से इसको सोल्व कर रहे होंगे। उसके बाद आता है हमारा रेशो मेथड। रेशो मेथड से हम कौन कौन से चैप्टर खत्म करेंगे, ये देखिए, रेशो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, रेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये सारे चैप्टर हम किससे सोल्व करेंगे? रेशो मेथड से। उसके बाद आता है हमारा परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड से हम कौन कौन से चैप्टर खत्म करेंगे? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। ये सारे चैप्टर हम परसेंटेज मेथड से सोल्व करेंगे। तो आपको किन पे काम करना है? इन 3 चीजों पर। मतलब अगर आप पे एलसीएम आता है और रेशो आता है और परसेंटेज आता है, तो आप ये मान के चलिए कि आप अर्थमेटिक को अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। उसके बाद जो भी बच गया उसको हम मिक्स में देखेंगे। मिक्स में कौन कौन से चैप्टर है? जैसे एपी एंड जीपी सीरीज होती है, स्टैटिक है, जनरल मेजरमेंट है, पॉलीगन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और डीआई के क्वेश्चन, ये सब हम मिक्स में करेंगे। तो आपको ये समझना है कि इनको कैसे करना है। अब इनको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन मेथड को सीखने के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम हर एक टॉपिक से रिलेटेड एक एक वीडियो बनाएंगे और उसमें हम पूरा चैप्टर खत्म कर रहे होंगे। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के भी शेयर करिए। हमारा चैनल है कॉन्सेप्ट वाले, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।